नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल खाना खजाना में। मैं उत्तराखंड हल्द्वानी से बीना आज आपको बताऊंगी मूली और दही की झोली बनाना। मैंने गोल मूली ली है, जिसे मूली भी कहते हैं और मूला भी कहते हैं। और ये गोल मूली है और ये मूला, इसको मूला कहते हैं। और 1 किलो दही लिया है मैंने। ये दही का पैकेट है 1 किलो का। ये फैमिली के सदस्य के हिसाब से लिया है। तो अगर आपकी फैमिली छोटी है तो आप आधा किलो दही के पैकेट से हो जाएगा। और मैं दही ही डालती हूँ, ज़्यादातर मट्ठा का यूज कम करती हूँ। तो दही की झोली स्वादिष्ट बनती है, इसलिए मैं दही का पैकेट का ही बनाऊँगी। और मूली को हम सिलबट्टे में अच्छे से कूट लेंगे, ज़्यादा बारीक भी नहीं, ज़्यादा मोटा भी नहीं। इसको हम सिलबट्टे में कूट लेंगे और आपको सिलबट्टे में कूट के उसके बाद मूली दिखाती हूँ। मैंने मूली इस तरह से काट ली है। मैंने 2 मूले लिए थे और आप चाहें तो सदस्य कम है तो 1 मूला ले सकते हैं। मैंने 2 लिए हैं। तो मैं इन मूलों को अच्छे से सिलबट्टे में कूट लूँगी। दोस्तों, मैंने सिलबट्टे में मूली को कूट लिया है अच्छे से। ये देखिए, इस तरह से कूट लेंगे मूले को। और इसके लिए मसाले हमने बनाए हैं। आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया और आधी चम्मच से ज़्यादा कम लाल मिर्च और 1 चम्मच नमक और आधी चम्मच से कम हल्दी। और हमने सूखी मेथी के पत्ते लिए हैं। ये जीरा के तड़के के बाद हम सूखी मेथी के पत्ते डालेंगे, जो स्वाद को बढ़ा देंगे। इसके लिए हमने जो दही लाए थे हम उसको फेंट लिया है फिरकी से। आप भी दोनों हाथ से फिरकी से इस तरह से फेंट लेंगे इसको। ये देखिए, इस तरह से अच्छे से इसको फेंट लेंगे। और इसमें हमने थोड़ा पानी डाला है फेंटने के लिए। उसके बाद हमें पानी की ज़रूरत होगी तो हम फिर से पानी डालेंगे। दोस्तों, हमने कढ़ाई पहले से रख थी और ये कढ़ाई गर्म हो गई है। इसमें हम रिफाइंड का तेल डालेंगे। रिफाइंड तेल गर्म हो गया है। उसके बाद हम जीरे का तड़का देंगे। जीरे को ब्राउन कर लेंगे, जलाएंगे नहीं। जीरा ब्राउन हो गया है। इसके बाद हम मेथी के पत्ते डाल देंगे, सूखी मेथी के पत्ते, जो कढ़ी में अच्छा स्वाद देती हैं। मेथी के बाद हम ये मूली को गरम कर लेंगे थोड़ा। 5 मिनट हम मूली को इसमें तेल में गरम कर लेंगे। इस तरह से 5 मिनट हम मूली को तेल में घुमाएंगे। ये देखिए दोस्तों, हमें इसके बाद हम इसको मूली को प्लेट में निकाल लेंगे। और हम थोड़ा आधी कटोरी झोली के दही के अनुसार हम इसमें आटा डालेंगे। आधी कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा आटा डालेंगे। आटे को भी हम अच्छे से भूनेंगे। मैंने आटा ले लिया है। मैंने 1 कटोरी आटा लिया है। छोटी कटोरी से 1 कटोरी आटा लिया है। अभी हमारी गर्म हो गई है। इसको हम अब प्लेट में निकाल देंगे। मूली हमने गरम करके निकाल दी है। ये कढ़ाई गरम है, हल्का सा तेल भी है। इसी तेल में हम आटा डाल देंगे। दोस्तों, आटा भूनकर झोली का स्वाद बहुत अच्छा होता है। हम फिरकी से भी हम दही में ही फेंट सकते थे आटे को, लेकिन ज़्यादा स्वाद नहीं आता उससे।
आटा भूनकर हल्का आटा 5 मिनट इस तरह से भून लें इसे। उसके बाद इसमें ही मसाले भूनेंगे हम। आटे को अच्छे से 5 मिनट इसी तरह घुमाएं ताकि आटा जले ना। दोस्तों अगले वीडियो में मैं आपको बेसन की झोली पकौड़ी सहित बनाना बताऊंगी। पहाड़ियों में अधिकतर मूली की झोली पसंद की जाती है, जिसमें हम आटा ही डालते हैं। आटे को हम अच्छे से भून लेंगे। इस तरह से अच्छे से हम आटा भून लेंगे। हमने आटा भून लिया अच्छे से। अब इसमें हम सारे मसाले जो हमने कटोरी में बना के रखे थे वो डाल देंगे। उसके बाद मसालों को भी हम अच्छे से घुमाएंगे। दोस्तों ज़्यादा आटा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा आटे से फिर झोली बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। पहाड़ियों में इसे झोली कहते हैं, इसलिए मैं ज़्यादातर झोली कह रही हूँ। इसे मूली की कड़ी भी कहते हैं। और मसाले भी हमने अच्छे से भून लिए हैं, अच्छे से गर्म हो गए मसाले भी। इसमें हम अब जो हमने दही फेंट रखा था उसे डाल देंगे। दोस्तों इसमें अब हम दही डाल रहे हैं। इस दही को आटे में अच्छे से हम फेंट लेंगे, फिरकी से ही फेंट लेंगे, दोनों हाथ से अच्छे से। इसी तरह से दोनों हाथ से फेंटेंगे। इस तरह से दोनों हाथ से फेंटेंगे हम, ताकि इसमें आटे की लेई ना बने। इस तरह से अच्छे से फेंट लेंगे। थोड़ा पानी और डालेंगे हम इसमें। इसमें हमने पानी और बढ़ा दिया है। इसको हम दोनों हाथ से अच्छे से इस तरह से फेंट लेंगे, ताकि इसमें आटे की लेई ना बंधे और आटा तले में ना, कढ़ाई के तले में ना बैठे। अच्छे से फेंट लेंगे। उसके बाद हम चम्मच से ही घुमाएंगे इसको। फिर हमें इस तरह से घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम चम्मच से ही अच्छे से घुमाएंगे। फिरकी से फिर फिरकी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिरकी से हमने अच्छे से फेंट लिया था, इसे अच्छे से घुमा दी थी झोली। अब कड़ी को हम इस तरह से घुमाएंगे। कड़ी को हमको जब तक ये अच्छे से गर्म ना होए तब तक हमें इसे घुमाते रहना चाहिए, वरना दही फट जाता है और झोली खाने में स्वाद नहीं देती। झोली अच्छी नहीं होती फटने के बाद। इस तरह से हम इसे जब तक गर्म ना होए तब तक घुमाते रहेंगे। झोली को हम इस तरह से घुमाते रहेंगे। दोस्तों आप सब भी इसी तरह से एक बार बनाकर देखना, आपको कड़ी यानी कि झोली खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेगी। और आप भी खाइए, घर में सभी सदस्यों को इस तरह का बना के खिलाइए। इस तरह से जब तक गर्म ना होती तब तक घुमाते रहिएगा। इस तरह से घुमाइए दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब कड़ी हमारी धीरे धीरे गर्म हो रही है। इस तरह से ये देखिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, झोली इस तरह से गर्म हो रही है। इस तरह से जब तक गर्म होती है
तब तक हमें घुमाते रहनी पड़ती है। उसके बाद झोली गर्म होने गई है तो उसके बाद हमने जो मूली निकाल रखी थी इसे डाल देंगे हम। इसी तरह से इसे भी घुमाते रहेंगे। कढ़ी वैसे सेहत के लिए अच्छी भी होती है, गर्म भी होती है, और मूली भी अच्छी होती है। जाड़ों के दिनों में, ठंड के दिनों में मूली खानी चाहिए। गरम की हुई मूली सेहत के लिए अच्छी होती, गर्म होती है। इस तरह से इसको हम अभी 5 मिनट घुमाएंगे। कढ़ी को अब हम 15-20 मिनट पकने देंगे। 15-20 मिनट में कढ़ी तैयार हो जाती है। अब इसे हम बीच-बीच में 5-5 मिनट में घुमाते रहेंगे। बीच-बीच में घुमाते रहेंगे तो तला नहीं लगेगा। और कढ़ी हमारी बनकर बहुत स्वादिष्ट होगी। आप भी इसी तरह से एक बार ज़रूर बनाइए। इस तरह से कढ़ी बनाने में का स्वाद बड़ा अच्छा होता है। देखिए दोस्तों, कढ़ी इस तरह से गर्म हो रही है। इसी तरह से हम 15-20 मिनट गर्म करेंगे। उसके बाद कढ़ी बनकर तैयार हो जाती है। ये देखिए, इसी तरह 5-5 मिनट में घुमाइए। और कढ़ी बनकर तैयार हो जाएगी। 15-20 मिनट में कढ़ी बन जाती है गर्म होने के बाद। बस शुरुआत में इसको अच्छे से हमें घुमाना पड़ता है कुछ देर, जब तक गर्म नहीं होती है। बाद में ज़्यादा टाइम नहीं लगाती पकने में। बस 15-20 मिनट में कढ़ी तैयार हो जाती है। ये इस तरह से पकेगी। देखिए दोस्तों, कढ़ी अब हमारी बनकर तैयार हो जाती है। आप अगर इसी तरह से बनाएंगे तो आपकी कढ़ी कभी, झोली कभी फटेगी नहीं, और खाने में भी स्वादिष्ट होगी। कई लोगों को मैंने देखा है कि उनकी झोली फटी फटी सी रहती है, और इस तरह से बनाने में झोली कभी फटती नहीं है। इसी तरह से आप भी झोली को ज़रूर ट्राई करना। झोली हमारी बनकर अब तैयार हो गई है दोस्तों। ये देखिए, इसी तरह से आप भी ज़रूर बनाइए झोली को। देखिए दोस्तों, हमारी कढ़ी बनकर तैयार हो गई है। चावल और कढ़ी, जिसे हम झोली भी कहते हैं। इसमें आप चाहे तो स्वाद के लिए धनिया भी डाल सकते हैं। अगर आपको धनिया का स्वाद अच्छा लगता है तो आप धनिया भी डाल सकते हैं, नहीं तो रहने दीजिए। आप कढ़ी को रोटी के साथ भी खा सकते हैं। इस तरह से बनी है हमारी कढ़ी। दोस्तों, अगर आपको हमारा कढ़ी बनाने का तरीका पसंद आया है और
प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।